नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल आपको एक म्यूट वीडियो योगी आदित्यनाथ का हमने दिखाया था। पीटीआई ने 15 सेकंड के बाद वीडियो म्यूट कर दिया था और वो वीडियो था जहां 15 लाशें थी, जहां मुख्यमंत्री से संवेदना की उम्मीद की जा रही थी। म्यूट 15 सेकंड पर हुआ। वहां तक इतनी आवाज आई जब वो महिलाएं बोल रही थी कि हम तो बीजेपी के समर्थक हैं, प्रो बीजेपी हैं, कट्टर समर्थक हैं। उस वक्त बस इतना समझ में आया कि भाषण मत दो जैसा कुछ समझ में आया और फिर वीडियो म्यूट हो जाता है तत्काल। और फिर उंगली चलते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। हमने इस पर कार्यक्रम किया था कल, आप सबने देखा। उस म्यूट वीडियो में क्या था, आज इस म्यूट वीडियो का सच 15 सेकंड के बाद क्या हुआ था, वो सच सामने आ गया है। योगी के वीडियो पर उस मां की गवाही आई है जिस मां के बेटे की, औलाद की, उसके जिगर के टुकड़े की लाश पोस्टमार्टम के लिए पड़ी थी। उस मां की गवाही आई है जिसके सामने योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे और म्यूट कर दिया गया। उसकी गवाही है। 15 सेकंड के बाद योगी आदित्यनाथ ने हद कर दी। मोदी के इस मुख्यमंत्री की बेटे के लाश एक तरफ थी और वहां पर मोदी के इस मुख्यमंत्री की भाषा इतनी गंदी थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा हुआ कि पीटीआई ने म्यूट कर दिया। ये पहली बार नहीं है। योगी जी के वीडियोज बहुत वायरल होते हैं। 2007 में संसद वाला वीडियो खूब वायरल हुआ, लोगों ने देखा है, फफक फफक के रोते हुए। वो तो दादा थे जिन्होंने उनको सांत्वना दी। ओम बिरला होते तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद एक वो योगी आदित्यनाथ फफक फफक के रोते हुए, और दूसरा योगी आदित्यनाथ, ये योगी आदित्यनाथ। इसके पहले कुछ और वीडियोज आज सोशल मीडिया पर पुराने आ गए सामने। कुछ को काट करके, कुछ को छोटे क्लिप में डाल करके लोगों ने वायरल किया। हम बताएंगे पूरा आपको जो हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह अहंकार पूर्वांचल के लोग तो बहुत करीब से जानते हैं, जो दूर बैठे हैं वो थोड़ा ज्ञान बघाते हैं। और एक जाति है कि जाति नहीं, वो किसी में भी नहीं जाती, कोई राजनीतिक दल का नेता हो। ये सिर्फ योगी में नहीं, हाँ, योगी ने उस जातिवादी परंपरा को और थोड़ा खाद पानी देकर के मजबूत कर दिया। लाइए हेमंत भाई को, फिर मैं जरा दिखाऊं उस क्लिप का सच। स्वागत है हेमंत भाई। सीधा आप ले आइए अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट, क्योंकि एबीपी, दरअसल ये काम जो है ये एबीपी के रिपोर्टर ने किया है। एबीपी के रिपोर्टर ने उस मां से जिसका बेटा अलीगंज के हादसे में नहीं रहा, उस मां से बातचीत की और पूछ लिया कि योगी ने क्या बोला था। वहीं पर ये सच आ गया सामने। तो अब जाने अनजाने एबीपी के रिपोर्टर ने जो किया है, दरअसल पत्रकारिता यही है कि कम से कम सच को सामने लाया। अब वो पूरा का पूरा हम दिखा तो सकते नहीं, एबीपी का है, लेकिन अभिषेक ने उस पूरी खबर को ट्वीट का शक्ल दे दिया है। तो अभिषेक उपाध्याय के सौजन्य से आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए। उसमें अपनी भाषा अभिषेक उपाध्याय जी की भी है और बाकी वीडियो में जो है उसी का हिस्सा उन्होंने लगाया है। आगे पीछे अपनी भाषा आदमी जब लिखता है तो जोड़ता है। आ ही गई उस मां की गवाही। लखनऊ के भीषण अग्निकांड में झुलसकर मरे आदित्य श्रीवास्तव की मां की गवाही। वो आदित्य श्रीवास्तव था बच्चे का नाम। ये कहा था योगी आदित्य ने, जो पूछ रहे हैं वो बताओ, भाषण मत दो, हम भाषण सुनने नहीं आए। सोचिए, जिसके बच्चे की मौत हुई है, लाश है, पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री कैसे कोई बोल सकता है? हालांकि यह भी बोले हो कि मैं दुख में आया हूं, दुख की घड़ी है, लेकिन दुख की घड़ी है तो क्या कहोगे? दुख की घड़ी है, मैं दुख में आया हूं, भाषण मत दो, जो पूछ रहे हैं बस उत्तर बताओ। अरे भाई, इंसान हो क्या हुआ आप लोग? यही वो हिस्सा था जिसके बीच पीटीआई ने ऑडियो म्यूट कर दिया था। एबीपी न्यूज के सीतापुर संवाददाता पंकज सिंह गौर ने इसे सामने लाकर पत्रकारिता का धर्म निभा दिया। आप एक पल के लिए सब माफ कर दीजिए,
हिंदू मुस्लिम के पर्दे के पीछे जारी प्रचंड भ्रष्टाचार को माफ कर दीजिए। सत्ता की रगों का ग्लूकोज बन चुके उन्मुक्त जातिवाद को माफ कर दीजिए। ये अब आगे मैं पूरा पढ़ देता हूं, इसके आगे उनकी बात एबीपी वाली खत्म हो चुकी है, लेकिन अभिषेक उपाध्याय ने इसको जो जिस जिन शब्दों से अभिव्यक्त किया है, इस वक्त की जो आदमी के भीतर का आक्रोश होता है, उन शब्दों को भी सुनिए। सत्ता की रगों का ग्लूकोज बन चुके उन्मुक्त जातिवाद को माफ कर दीजिए। बुलडोजर के कहीं पाशविक आक्रमण तो कहीं भीगी बिल्ली से समर्पण को माफ कर दीजिए। कानून की टांग और सीने में धंसे संदेहास्पद एनकाउंटरों को माफ कर दीजिए। पर क्या आप कभी भ्रष्टाचार की आग में अपना बेटा खोकर जार जार बिलखती इस माँ के साथ की गई सत्ता के अहंकार की ऐसी बदसलूकी को माफ कर सकेंगे? सोचिएगा। सोचना तो चाहिए। अब सोचने का वक्त नहीं है लोगों के पास, क्योंकि मोदी जी ने सबको रील का व्यवसाय दे दिया है। कहते हैं कि रील बनाओ, आपका रील ही बनाना रोजगार है। तो अब रील को जब रोजगार बता दिया गया, घोषित कर दिया गया, बताया नहीं गया, घोषित कर दिया गया, तो फिर वक्त कहाँ है किसके पास सोचने के लिए? सब तो रील में एक के बाद एक ऐसे अंगूठे की कसरत में व्यस्त हैं लोग, ऐसे दन दन खाली चेंज करते हैं दिन भर रील। तो ये है वो सच जो कल म्यूट कर दिया गया था। मैं हेमंत भाई एक रिएक्शन खाली लूंगा, उसके बाद आपको 2 क्लिप और आ गई है, वो दोनों क्लिप सुनवाऊंगा, ताकि पता चल पावे कि एक होता है हैबिचुअल ऑफेंडर, एक होता है बाई चांस मन में बड़ी सा बहुत मन में उथल पुथल है, बहुत उथल पुथल होता है ना कई बार, और आदमी उसमें इरिटेशन में कुछ बोल गया, तो एक मानवीय पहलू देखते हुए उसको आदमी कहता है चलो यार ज्यादा परेशान थे, बहुत दुखी आदमी था, उस दुख में वो भड़क गए। लेकिन जब आपके पास कई ऐसे सबूत और सामने आने लगते हैं, तब पता चलता है कि आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर। तो पहला मैं ये इस पर एक सवाल जवाब ले लूं, फिर आगे चलेंगे। हेमंत भाई कल म्यूट वीडियो दिखाए थे, हमें नहीं पता था कि 24 घंटे में आगे का जो बंद वाला हिस्सा है, आवाज बंद, उस आवाज को माँ बता देगी कि ये थी आवाज, ये है सच। ये ऐसी भाषा कभी भी, मैं छोड़िए ना मुख्यमंत्री, आप एक सामान्य आदमी या तो किसी के गम में जाएगा नहीं, मातम में जाएगा नहीं, सामान्य आदमी भी किसी के मातम में जाके ऐसा कर सकता है क्या कि मातम में चले गए किसी के अंतिम संस्कार में है? और वो लगा वहां बताने भैया हमारा बेटा बड़ा अच्छा था। अरे चुपचाप अंतिम संस्कार करो, ज्यादा ज्ञान मत बताओ हमको। कोई आम आदमी जाता है ऐसे बोल देता है क्या कभी? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए वास्तव में दुखद है और इस पीड़ा को बयान नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसा परिवार जिसने अपने होनहार बेटे को इस तरह के हादसे में गंवा दिया। आदित्य श्रीवास्तव की माँ को जाकर के फॉलो करके ट्रैक करके जिस रिपोर्टर साथी ने, चाहे वो किसी भी चैनल का, एबीपी न्यूज के सीतापुर के पंकज सिंह, उन्होंने जाके किया, उन्होंने तो अपना पत्रकारिता धर्म निभा दिया। अब उसके बाद क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी का रुख रहेगा, क्या आरएसएस का रुख रहेगा, क्या अंधभक्तों का रुख रहेगा, वो सबको हमको पता है। देखिए एक चीज आपको अंतर करना पड़ेगा आशीष भाई, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए। इस घटना को तीसरा दिन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज अभी तक प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त कर दिया क्या इन 15 युवाओं की मौत पर? कम से कम योगी आदित्यनाथ गए तो सही मौके पर, लेकिन जो कुछ भी स्थिति हुई वो और भी ज्यादा संवेदनहीनता की स्थिति है। हमने कल जब शो किया था इस पे, तो वो वीडियो दिखाया था, तो भाषण वाली बात उसके मेंशन था कि भाषण सुनने नहीं आए हैं, उससे आगे की क्लैरिटी नहीं कि उन्होंने किसको कहा और पूरी बात क्या थी। तो आज दिवंगत आदित्य की मां ने जिस तरीके से वो बात कही, वो हृदय को चीर देने वाली बात है, चाहे वो कोई भी कहे। उसका क्या कह रही है वो बेचारी, और उसका देखिए कितने संयम के अंदर बोल रही है। ऐसा नहीं है कि वो होश आवाज खो बैठी, जिसका युवा बेटा चला होगा भाई साहब, उसको दर्द को वही जान सकता है। जिस तरीके से बता रही कि हमारे बेटे की देर हो गई थी, शाम हो गई थी, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाई जाए, और उस समय अगर किसी रिश्तेदार ने अच्छा कुछ गलत भी नहीं कहा, वो केवल कमियां बता रहे थे कि भाई वहां पे ये कमी थी, अगर ये नहीं होता तो। उसके बाद कथित तौर पे ये कहा गया कि भाषण सुनने नहीं आए। तो ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है, ये कोई भी कहे। सवाल ये नहीं कि मुख्यमंत्री ने कहा या नहीं कहा। संवेदनहीनता ये बात भी है कि देश के प्रधानमंत्री के पास, तो आपने बिल्कुल कल सही उदाहरण दिया था कि ट्रंप के कार्यक्रम पर किसी होटल में बाहर फायरिंग हो जाए, उस पर मोदी जी ने तुरंत ट्वीट दे मारा वाशिंगटन डीसी के अंदर।
और अपने यहाँ लखनऊ में 15 बच्चे जल के मर गए, युवा सारे के सारे होनहार बच्चे, उनके बारे में प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला। तो ये तो ऊपर से नीचे तक एक खास तरह का इकोसिस्टम है कि वो खुद तय करते हैं कि किस पर शोक जताना है, किस पर नहीं जताना है। आप केवल ये सोचिए कि अगर यही हादसा किसी कांग्रेस शासित प्रदेश या विपक्ष शासित प्रदेश में होता तो क्या स्थिति है। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। कल भी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल ये कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, लोकतांत्रिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, अगर वो ऐसा जवाब दे सकता है तो फिर क्या होगा। मदद करेंगे, कितनी मदद करेंगे आप? पैसे से आदित्य श्रीवास्तव वापस आ जाएगा क्या? हमारे हरियाणा का भी एक बच्चे की डेथ हुई गोहाना की, उसने भी चीख चीख के अपने परिवारजनों को बताया कि मैं बचूंगा नहीं। कितना हृदय विदारक सीन होगा आशीष भाई। और इसमें देखिए, अगर अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट के नीचे अगर आप वो देखेंगे तो उसमें जातिवादी कमेंट्स कितने, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभिषेक को गालियां दे रहे हैं। पता है मुझे, मैं नाम कभी बताना शुरू कर दूं, नाम लेकर जाति विशेष उत्तर प्रदेश में। मैं नहीं चाहता, यूपी का मामला है तो मेरा थोड़ा और, भाई मेरा अपना घर है, यही जीवन पत्रकारिता किया, यही चैनल चलाए, सब किया। वो अभिषेक को क्या क्या गालियां दे रहे हो, पूरा जातिवादी एक झुंड वो हो गया है। उनके लिए कोई नहीं है, उनका बेटा, अपना बेटा और अपने बाप की मुझे लगता है परवाह नहीं करेंगे वो सब के सब इस कदर। और ये योगी आदित्यनाथ, आपने कहा मदद मदद नहीं, मैं बीच में इंटरफेयर करना चाहता, लेकिन बोलना मजबूरी हो जाता है। मदद क्या खेत बेच के कर रहे हो? जनता का पैसा है, जनता का पैसा और जनता का खजाना है, उसके आप रखवाले हैं। जनता के लिए खर्च नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? नहीं आशीष भाई, जो ये नहीं, मैं कह रहा हूं मठ से दे दो, आज मठ से दे दो 50-50 लाख रुपए 15 को दो, मठ से छोड़ो, खेत बाड़ी के बाद मठ से दे दो। मठ खाली इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग नहीं होगा मठ में। नहीं, और उसमें दूसरी चीज ये है कि जो जिस तरह के लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो वास्तव में फिर एक चीज माननी पड़ेगी कि हम इसी के लायक हैं। हमारी कायरता तो अपनी जगह, जो हमारी चॉइस है, जिन लोगों को हम चुन रहे हैं, जिनको हम भगवान बना करके बिठाते हैं, अगर हमारी वो चॉइस है तो फिर हम इसके लिए तैयार रहे। कहां दिक्कत है इसके अंदर? मोदी जी के अंधभक्त इस देश के अंदर लाखों में, आईटी सेल सुबह से शाम तक प्रोपेगेंडा करती है, कोई बोलने सुनने वाला नहीं। तो जब ऐसों को चुना है तो फिर इसी की उम्मीद कीजिए ना, फिर कहां समस्या है? हमारी समस्या क्या है कि हम जन सापेक्ष मुद्दे को लाए बिना नहीं रह सकते। लेकिन जिन लोगों को आप भगवान बना करके उनकी पूजा करते हैं, पैर छूते हैं, सारी बातें दिन रात अंधभक्ति करते हैं, उन लोगों को अगर जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा फिर लोकतंत्र कहां बचेगा? कौन सा लोकतंत्र की बात करेंगे? तो ये वास्तव में जो खासतौर पर जो हुआ, फिर वीडियो म्यूट कराई गई। देखिए, इस देश के नेताओं को भी वक्त देख रहा है और इस देश की पत्रकारिता को भी वक्त देख रहा है। देश की सबसे पुरानी, सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी ने जिस तरीके से किसके कहने से वो वीडियो म्यूट किया, वो एक सवाल तो सदा रहेगा, सदा। अगर आपने वीडियो म्यूट ही करनी थी तो आप गए क्यों थे वहां? क्या करने गए? तो हिसाब सबका होगा, हिसाब भाजपा का भी होगा, हिसाब आरएसएस का भी होगा, हिसाब इस तरह की बात करने वाले लोगों का भी होगा, और हिसाब उस मीडिया का भी होगा जो इस अपराध में बराबर का भागीदार है। ये मान करके चलिएगा, बचेगा कोई नहीं। फिर लोग कहेंगे कि ये एकाएक कहता है कि जो ठीक है उम्मीद है, फिर कहता है कोई हिसाब उसाब नहीं होगा। इस देश में हिसाब होगा। अभी आप कहे ना कि कमेंट आपने पढ़ा, इस देश में हिसाब होगा, ये हिसाब करने वाले हैं, ये इसी के पात्र हैं। मैंने वही कहा, इसी पात्र हैं, वही अगर हम ये बात हो रही है ना, तो किसको जो मिलना चाहिए। आप बताओ, एक बार होता है, इनके एएनआई के कैमरामैन को क्या बोला था? गाली दी थी, एएनआई कैमरामैन को गाली दी थी। किसी ऐसा देखते आप कभी इन पदों पर कौन कौन, यहाँ पे संवैधानिक पदों कौन कौन, इसी उत्तर प्रदेश में, आप देश छोड़िए, यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोग उस कुर्सी को सुशोभित किए हैं भैया। हम और किसी का नाम नहीं लेते, पंत जी जैसे लोग। वहां पर एक आदमी ऐसे बैठता है, चलते फिरते गाली कैमरे पर, बिना कैमरे के तो पूरा पूरा गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक जानता है, कैमरे पर गाली दे दिया आदमी कोई किसी को। इसी में मैं पूरा बता देता हूं, लोग इतने कहेंगे, मैं पूरा बता देता हूं। उन्होंने कहा हम दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में आए हैं। वहां पर उस महिला के बेटी की ननद भी थी, मतलब परिवार के जो होता ना, वो उन्होंने बताया कि हम लोग भाजपा के समर्थक, यहाँ व्यवस्था नहीं। तो कहे कि अभी हम
ये जो है हम दुख आपका बांटना है। उन्होंने कहा, उसी निकल गया मुंह से, निकल जाता है ना कि व्यवस्था नहीं, ऐसे अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता टाइप। तो कहे ज्ञान मत तो भाषण सुनने नहीं आया। बताओ, जिसका बेटे को लाश पड़ी उससे करो भाषण नहीं सुनने आए। ऐसे ही ये जा रहे थे, एक हादसा हुआ था, उस हादसे में जा रहे थे, वहां पर लोगों ने, वहां पर कई मौतें हुई थी, लोगों ने घेर लिया, मतलब वहां पे नारेबाजी नहीं होता, नारेबाजी होने लगी। उस नारेबाजी के बाद ये कहे कि रास्ता खोलने के लिए, कि रास्ता खोलो, तुम लोग रास्ता खोलो, मुझे मौके पर मुआयना करने जाना है जहां पर घटना हुई है। लेकिन मौके पर मुआयना करने जाना है, इसके लिए रास्ता छोड़ो, दुख वहां पर दुखद घटना हुई है, मुझे मौके पर मुआयना करने जाना है। लेकिन उसके लिए जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, उनको क्या बोला था उन्होंने, आप कल्पना करेंगे? जरा सुना दीजिए। अप्रैल 2018 की ये घटना थी। कुशीनगर में स्कूल वैन और ट्रेन में टक्कर हुई थी। 13 बच्चों की मौत हुई थी, 13 बच्चों की, स्कूल वैन और ट्रेन की टक्कर में। मानव रहित क्रॉसिंग थी। लोग भड़क गए इनके जाने पर, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर करने लगे और वहां पर नारे लगाने लगे, रास्ता जाम करके। क्या बोला, सुनिए जरा। ये एक दुखद घटना है। दुखद घटना में ये नारेबाजी बंद कर दें। अभी मैं बोल रहा हूं, इस बात को नोट कर लो। नौटंकी बंद करो। ये दुखद घटना है और दुखद घटना के समय शोक संतप्त परिवारों के प्रति ये एक दुखद घटना है। दुखद घटना में आगे जहां कट हुआ है मैं उसके आगे बता दे रहा हूँ। वो तो कहेंगे इसके आगे कट हुआ है, इसके आगे उन्होंने बोला, कहा कि दुखद घटना है, रास्ता खाली करो, मुझे मौके पर जाना है मुआयना करने। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन इतनी दुखद घटना है कि उसी क्षेत्र के लोग, 13 बच्चे मरे थे। स्कूल वैन सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हों। और आप करो ये नौटंकी बंद करो, ये नौटंकी बंद करो, ये ड्रामा बंद करो। वो नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं उस इलाके जिनके बच्चे मरे होंगे। आप मौके पे जाओगे, मौके पे मुआयना करोगे, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसके लिए हम क्या कहें, साधुवाद कहें, ताली बजा दें, हैं? लेकिन ये बोलते हुए रास्ते भर जाओगे कि ड्रामा बंद करो, हम जा रहे हैं मौके पे मुआयना करने, बहुत दुखद बात है। अब आगे एक क्लिप और सुनाता हूं, तभी आप पे आऊंगा फुल टाइम, मतलब आप वो करिए फिर इनके कार्यक्रम में। सुनिए, अभी पहले सुनिए, साफ हो जाएगा, सुना दीजिए। लोकसभा प्रभारी प्रेम सिंह शेर जी, ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। लोकसभा प्रभारी प्रेम सिंह शेर जी, ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। हटा दीजिए। सुना आपने? नहीं सुन पाए तो मैं क्लियर करूं। कार्यक्रम था, उसमें बेरोजगार जो युवक है, बहुत उत्तर प्रदेश की स्थिति तो बेरोजगारी में भाई सबसे आगे। वो यूपी को कहते थे ना योगी आदित्यनाथ की मैं इंजन बना दूंगा, तो वाकई इंजन हर चीज में, क्राइम में, बेरोजगारी में इंजन बना दिया, देश खींच रहा है वो। तो वो पहुंच गए बेरोजगार वगैरह, तख्ती उख्ती लेकर के, रोजगार जो इस टाइप का। क्या कहा उन्होंने, ये बैनर तख्तियां नीचे कर लो, नहीं जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। आदमी का अहंकार कितना होता है, मतलब हम तो अहंकार भी इन लोगों के सामने, अहंकार घुटने के बल आकर के इसे लोट के नाक रगड़े, अहंकार इनके सामने त्राहिमाम त्राहिमाम करे। अहंकार देखिए, नीचे कर लो। अरे ऐसे इन सबको, ऐसे नौजवानों को बाहर कर देना चाहिए, पहले बाहर कर दो। बताओ, अपने कभी राजनीति में ये चीज, राजनीति में तो मन में नेता गाली देता रहता है कि ये कौन आगे नहीं देखना चाहते, सामने कहता है आप लोग की नाराजगी में सर आंखों पर है, चाहे जूते मार लीजिए, हम आपके सेवक हैं। ये दौर आ गया कि कह रहे हैं कि निकालो इसको बाहर। कहां को बच्चे हैं, नौकरी किससे मांगने आए हैं? आपको अगर नहीं बर्दाश्त है तो जाइए अपने मठ में बैठिए, महंती करिए, आपसे नौकरी मांगने कोई नहीं आएगा। हेमंत भाई। अशीष भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और देखिए, इसमें इसकी मूल में अगर आप जाएंगे ना, इसके रूट कॉज में जाएंगे, वही बात है कि फिर सारे के सारे, कई बार हमें भी लगता है
जब चयन करते हो, चुनाव में वोट डालने जाते हो, तो आप तो मंदिर मस्जिद के ऊपर वोट डालने जाते हो, धर्म के नाम पर वोट डालने जाते हो, अब्दुल टाइट कर दिया इसके नाम पर वोट डालने जाते हो, बुलडोजर जस्टिस को सम्मान करते हुए बुलडोजर से स्वागत करने के बाद जो वो जाने, फिर आपको यही मिलेगा, फिर आप उसमें संवेदना कहां ढूंढ रहे हो? आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर क्या इमेज बनाई गई है बुलडोजर बाबा की? तो बुलडोजर तो आशीष भाई विध्वंस का प्रतीक है ना। तो जब आप जिस व्यक्ति को बुलडोजर से स्वागत करते हैं और उस घटना को पूरा मीडिया बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है, तो जो हमारी साइकी है उस साइकी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं, फिर वो कहां गलत है? वो तो ठीक कर रहे हैं। जैसा हमारी चॉइस है उसका वो जवाब उनको पता है कि जब ये उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होगा, उसमें लखनऊ में 15 युवाओं की मौत, कहीं वो जिक्र होगा उसका? स्कूल वैन जो थी, ट्रेन से उसका हादसा हुआ, जिनको धमकी दी गई, या जो युवा है जिनको अभी कह रहे थे कि इसको नीचे कर लो, बता शराब बेरोजगार रह जाओगे, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? कि उनको ये पता है कि इन मसलों पर वोटिंग नहीं होनी, बेरोजगारी पे वोटिंग नहीं होनी है यहाँ पे। यहाँ तो अब्दुल टाइट कर दिया, फलाने का हिसाब कर दिया, उसके हिसाब से धर्म और जाति के हिसाब से होनी है, तो वो अपना कार्ड खेल रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि हमारी कायरता और हमारी जो विभाजनकारी सोच जो हमारे डीएनए के अंदर घुसा दी गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये शक्ति उससे आती है। दूसरा, जो लोकतंत्र में हार और जीत का डर रहता था, वो खत्म कर दिया राजीव अग्रवाल और ज्ञानेश गुप्ता जैसों ने। आप शायद इस बात को स्वीकार करेंगे। आपने जो मर्जी आए वो कर लीजिए, उसके बाद सरकार तो हमारी आएगी। वो कैसे आएगी? एसआईआर से आएगी, वो महाराष्ट्र मॉडल से आएगी, वो हरियाणा मॉडल से आएगी, जिस भी मॉडल से आएगी। तो फिर चिंता किस बात की? फिर संवेदनशीलता क्यों होनी चाहिए? फिर तो संवेदनहीनता ही होनी चाहिए। जो डेमोक्रेसी इस देश ने अर्जित की थी अंग्रेजों से लड़ करके, चाहे वो चंद स्वतंत्रता सेनानी थे, सारा देश तो तब भी नहीं था, कम से कम उसको सहेज के तो रख लो। अगर आप खुद उसको गंवाने पे आमदा हो तो फिर आपको यही मिलेगा, और वो ठीक कर रहे हैं हमारे साथ। प्रधानमंत्री जी 15 युवाओं की मौत पर संवेदना प्रकट ना करें, आप कल्पना कर सकते हैं? और जो करने गया वो परिजनों को ये कह रहा है कथित तौर पे कि हम भाषण सुनने नहीं आए। अब आपको समझ में आया कि श्रीनगर के अंदर जो माननीय गृह मंत्री जी गए थे अपने ये शहीदों के, जो पाकिस्तानी आतंकी मारे थे पहलगाम में, तब वो वीडियो क्यों म्यूट था? अब समझ में आया आपको? तो सवाल से तो परेशानी है ही ना आशीष भाई, सवाल तो पूछ ही नहीं सकते आप। जब प्रधानमंत्री ने आज तक कोई सवाल का जवाब दिया है, फिर बाकी क्यों देंगे? एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जाता है, फिर वो चीजें तो करनी पड़ेंगी सारी की सारी। वी डिजर्व इट। अगर हमने ये चयन किया है तो हम इसके हकदार हैं, और हमारे साथ इससे भी बुरा होगा, अभी भी बुरा हो रहा है, देखते जाइए बस। क्या लगता है ना कि नरेंद्र मोदी कभी सवाल किसी को सुने नहीं, सवाल बर्दाश्त नहीं नरेंद्र मोदी को था तो प्रधानमंत्री बन गए। इनको भी शायद अधिकारियों ने कुछ 2 4 5 समझा दिए कि सवाल वाल नहीं सुनना है, सवाल जो करे उसको तुरंत फायर हो जाओ उसके ऊपर, तभी प्रधानमंत्री बनोगे, क्योंकि प्रधानमंत्री इनको बनना है। ये इनकी महत्वाकांक्षा ऐसी जगाई है कुछ अफसरों ने। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी जो जो किए, प्राथमिक स्टेज इन्होंने छोड़ दिया। प्राथमिक स्टेज भी कर लिए होते, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में ये नहीं गए, बांग्लादेश को आजाद करवाने ये नहीं गए, हिमालय में कंदराओं में ये तपस्या नहीं की। अब बाकी बाद वाला फॉलो करने लगे सीधे प्रधानमंत्री बनने के। प्रधानमंत्री बन जाएंगे जब सवाल नहीं सुनेंगे। मैं कल्पना करता हूं, हम तो बड़े मतलब हम लोग मठ में पूजा पाठ मतलब आने जाने वाले लोग, हमारे तो कितने दर्जनों दोस्त मित्र हैं जो बहुत खास वहीं पे आने जाने रहने वाले। एक इनका एक योगी आदित्यनाथ कहा करते थे कि मेरा हनुमान है अज्जू। अब दुनिया में अज्जू नहीं है। मेरा मतलब मेरे बहुत अजीज मित्रों में जब 5 कालिदास मार्ग पर गृह प्रवेश किए थे तो बगल में बैठा था अज्जू। वो अज्जू आज नहीं है। मतलब मैं सोचता हूं कि आदमी कहां कैसे क्या होता जाता है उस दौर से, और वो जो संसद का दृश्य देखता हूं आज का, यही होता है। इसीलिए मैं वो शब्द थोड़ा सा मतलब कड़वे और अशोभनीय कई बार लगते हैं, वो शब्दों का इस्तेमाल करने में विवश हो जाता हूं। हमने देखा है ना, हिंदू वाहिनी के गठन से लेकर के मठ में आने के दौर से, राजनीति शुरू करने के दौर से,
कैसे इतना अहंकार चढ़ जाता है, कैसे, क्या कृतित्व है? कभी कभी ये दिमाग के अहंकार को जमीन पर रख करके आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कृतित्व है और क्या व्यक्तित्व है, दोनों की चर्चा कर लेते हैं। खाली चोला से किसी का कृतित्व और किसी व्यक्तित्व का बखान नहीं हो सकता है। ये चोला खाली एक इस देश के आम आदमी को, जो आम आदमी है, जो समझता नहीं है, जो तर्क नहीं करता है, उसके दिमाग पर, उसके आंखों पर भ्रम का पर्दा डाल सकता है, बाकी कुछ नहीं महाराज, इतना समझ लीजिए। और वक्त, आप लोग अगर वाकई धर्म कर्म मानते हैं, पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता, हकीकत बताओ हेमंत भाई, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिसे धर्म कर्म मानता, जो जिसे ईश्वर में आस्था होता, ईश्वर में आस्था रखने वाला सनातनी तो यही कहता है ना कि हर कर्म का फल मिलेगा, भोगना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि ये लोग सबसे घोर नास्तिक होंगे, क्योंकि इन्हें यकीन है कि इनके कर्मों का इनको कोई फल नहीं मिलने वाला है। अगर ये डर होता, ये कर्मों का फल क्यों है? यही कि आदमी भयभीत रहे कि हम बुरा न करें। दरअसल यही है कि आदमी में एक भय रहे कि हम कोई बुरा न करें, नहीं तो हमको भोगना पड़ेगा उसका फल। जो व्यक्ति इस विश्वास को खत्म कर देता है, अपने दिल से निकाल देता है, वो रोज जो है पाप करता है रोज, क्योंकि उसे पता होता है कोई फल उल नहीं मिलना है। अरे कहाँ कौन भगवान आएगा हमको सजा देने? दरअसल वही बात है। अगर होता तो आप लोग नहीं करते ऐसा महाराज, फिर कह रहा हूं नहीं करते। अगर आस्तिक होते, अगर भगवान में आस्था होती, नहीं है। ये सब तो सियासी धंधा है, चलाइए धंधा, चलाइए। सबकी दुकान एक दिन बंद होती है, हर दुकान की एक टाइम है। जैसे आप लोग की दुकान 24 घंटा अभी चल रही है, नॉर्मल दुकान चलती है, किराना, राशन पानी, तो होता है ना शटर डाउन, तो शटर डाउन होता है हर दुकान का। जब शटर डाउन होगा तब सोचिएगा। मैं ये मानता हूं कि हिसाब करता है ऊपर वाला। बस इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।